तुम्हें ना साधु जी को ना दिखाएं, केवल तुम्हें दिखाएं। और यही शब्द जाके बोले भंडारी ने जाके साधु जी से कह दे कि राम जी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखेंगे, तुम्हारे साधु जी को नहीं दिखेंगे, हम केवल तुम्हें दिखेंगे। तो गुरु जी रोने लगे, साधु रोने लगे और उनको रोता हुआ देखकर भंडारी पिघल गए और गए राम के पैरों में गिर पड़े। कहे, हे राम, तुम हमें दिखा रहे, हमें गुरु जी को नहीं दिखा रहे। हमें पे जब विकट समस्या ना ले आओ, या तो हम भूखे मर जाएंगे या आश्रम से निकाल दिए जाएंगे और हमारा जीवन का आश्रय केवल और केवल हमारी गुरु जी। अगर हमें दर्शन दिए हैं, अगर तुम हमें दिखा रहे तो हमारे साधु जी को भी दिखाओ। हमारे साधु जी की आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते, जिन्होंने हमें पाला है, पोसा है, हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया था, हमें आश्रय दिया है, हम उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो जो है वो साक्षात रूप में राम, सीता, लखन, शत्रुघ्न, हनुमान, भरत, सबका दृश्य गुरु जी को दिखने लगा और वो धन्य हो गए, धन्य हो गए। और ऐसे फिर गुरुवर ने उनको राम सीता की लीला को समझाया कि हे भोले भंडारी, तेरी नादानी की भक्ति ने तुझे ईश्वर के दर्शन दिए और मेरा पूरा जीवन निकल गया, लेकिन तेरी सेवा के कारण, इस भोले भंडारी के सेवा के कारण मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। नहीं तो ये दर्शन कहाँ लिखे थे? तो जो सच्चे दिल से, ईमानदारी से ईश्वर की भक्ति में जाता है या राम राम कहता है, माँ ये जरूरी नहीं है कि हम ईश्वर को जपने के लिए अलग से समय निकालें कि भैया सुबह भुनसारे नहा धो के हमें 1 घंटा पूजा करने, फिर हम चौका चूल्हा में जावे। अरे तुम तो रोटी बेलो, चाहे झाड़ू लगाओ, बस राम राम का नाम लेते रहो और वो राम हमें तार देंगे। कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में अटूट समस्याएं हैं। अगर आज ये बेटी खड़ी है, इस बेटी के जीवन में भी हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं और समस्याओं कर आगे ही, अगर समस्याएं नहीं हैं और दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है। अगर आपने दुख नहीं झेला तो आपके जीवन में सुख भी नहीं आएगा। और हम हिम्मत हारने की बातें करते हैं, ये जरा जरा से पे छोटी छोटी बहनें भाई टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि मेरा घर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। तो ये बेटी जीता जागता उदाहरण है, ये माँ भी है। इसने अभी चुनाव लड़ा और मेरे बेटे का 30-40 लाख का भी ऑपरेशन करवाया, जिसकी सुनने की क्षमता कम हो रही थी। तो ये माँ, उसका दूसरा जन्म हुआ और इस माँ का भी दूसरा जन्म हुआ। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें डटे रहना चाहिए। और अगर माँ का हौसला बुलंद है तो हमें कोई हराने वाला नहीं है। तो मेरी बेटियां और मेरे भाई, ये बहन हमेशा आप सबको यही संदेश देगी कि किसी भी तरह की बुराइयां हम पर ओढ़े ली जाए, कोई लांछन लगाए जाए, लेकिन हम अपने लक्ष्य से भ्रमित ना हो, भ्रमित ना हो। बस मेरा इतना ही आप सबसे निवेदन है और आप सबसे मेरी प्रार्थना भी है कि पूज्य मेरे भाई, आप सबको जो भी सुंदर वक्तव्य के रूप में आप अपने कानों से श्रवण करें तो उसका अमल भी करें। और मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गोविंद भगवान की धन्य है ऐसी बहनाओं को जो भारत देश में जन्म लेने के बाद यहाँ तक आप पहुँची हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद।